गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 8 ऐसे ऐसे। यह पाठ एक एकांकी है जिसमें कुछ पात्रों के द्वारा किरदार निभाए गए हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। इस पाठ के मुख्य किरदार हैं मोहन, मोहन की माताजी, मोहन के पिताजी, डॉक्टर साहब, दीनानाथ जी जो एक पड़ोसी हैं, वैद्य जी एक पड़ोसिन, अंत में मास्टर जी। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या हो रहा है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास ही बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। और माँ उसे एक बोतल में पानी देते हुए उससे बोलती है कि तू इससे सेक ले। फिर मोहन के पिता की ओर देखती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही तो खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती हो तो देख ले, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। उसका जवाब बस ना ही था और एक टक लगा रहा था कि ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? पिताजी, अब देखो डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर आकर इसे देख लेंगे। और मोहन है कि ज़ोर ज़ोर से कराह रहा था। माँ घबरा रही थी उसे देख कर, इस तरह से उसे बार बार बस यही बोल रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, तू डर मत, थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ जाएंगे और तू ठीक हो जाएगा। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। यह 4333 है जी, 2 है जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी यही, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस एक ही रट लगा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर साहब आप वहाँ से कब तक आएंगे? इस तरह से वे उसके पिता डॉक्टर साहब से बात करते हैं और डॉक्टर कहते हैं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। इस तरह से डॉक्टर फ़ोन रख देते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन ज़ोर ज़ोर से कराहता है, माँ, माँ, ओ माँ, मोहन, ओ माँ, ओ माँ। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। बेचारा बहुत घबराया हुआ सा दिखता है। माँ उसकी कमर सहलाती रहती है कि क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त सिर उठाए रहता है। दीनानाथ जी, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है जी। माँ, अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ,
जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे अभी। मोहन तेजी से कराता है और अरे अरे ओ हो करता हुआ घबराए घबराई सी आवाज़ में निकाल रहा है। माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है। माँ, बस ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या हो रहा है तुझे? मोहन पेट दबाते हुए बस ऐसे ऐसे ही करे जा रहा है और वो बहुत घबराया हुआ सा दिख रहा है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने की बात नहीं हो रही है? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबा के देखते हैं, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ दिखाता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट साफ नहीं हुआ है, मल रुक गया है, वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन भी करहा के बोलता है, हाँ जी, ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी, मैंने कहा था ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा कि जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी आगे बढ़ते हैं और पुड़िया दीनानाथ जी को दे देते हैं। पिता, वैद्य जी, ये आपकी भेंट। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे, मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं? आप और हम अलग हैं क्या? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर का प्रवेश भी होता है। इस तरह से सभी मोहन के हालचाल ले रहे हैं और मोहन जो है वो घबराया घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। बस मोहन एक ही बात बोला चले जा रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। इतने में डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबा के देखते हैं, अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ भी दिखाता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं है, सिर्फ करहा के वो कुछ बता देता है कि हाँ, मुझे कुछ तकलीफ़ है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियाँ भींचकर। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर, वह तो मैं देख ही रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। देखते हैं क्या है। माँ घबरा कर बोलती है बेचारी की, अरे फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जरा मुंह तो खोलना बेटा, जीभ निकालो मोहन। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलो, तो उसके पिताजी से बोलते हैं, क्यों ना आप ही चलो। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद में तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसकी ऐंठन है। डॉक्टर साहब वहाँ से जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। इस तरह से, माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, यहाँ गर्म पानी की बोतल से सेक देना। इस तरह से डॉक्टर भी जो दवाइयाँ हैं वो उन लोगों को देकर जाता है। इतने में जब डॉक्टर जाते हैं तो फिर जो उनकी पड़ोसिन है वो आती है। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने में ऐसे ऐसे क्या दर्द है?
लड़के का तो बुरा हाल हुआ जा रहा है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द ही होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ ही खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर अंत में मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी, आ जाइए मास्टर जी अंदर। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? मोहन के पास जाके बोलते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है ये। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ। अब मोहन से जाके बोलते हैं, मास्टर जी, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। मास्टर, हाँ बोलो बेटा बोलो। मोहन पहले तो कुछ देर चुप रहता है, फिर अंत में वह बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें अपना काम पूरा कर लेना और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है और माँ ठगी से उसे देखती रह जाती है। दूसरी ओर से पिताजी दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई थी, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से बोलती है, देखो जी, देखा जी आपने इसे? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता है? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्ठास के साथ में पर्दा गिरता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि आप लोग भी मोहन की तरह ही कई बार बहाने बनाते ही होंगे। ठीक है।